हम सोचते हैं कि प्रभु हमको कितना जल्दी छू ले, प्रभु हमको कितना जल्दी चंगा कर दे। कभी हम लोग ये सोचते हैं कि कितना जल्दी हम इस रस्म को छोड़ दें? कोई यह सोचता है? नहीं सोचता है। कितना जल्दी हम सुधर जाएं? कोई नहीं सोचता है। हमको चंगाई चाहिए, हमको आशीष चाहिए। हमारे पास जमीन नहीं, हमको जमीन चाहिए। नौकरी नहीं है, नौकरी चाहिए। परमेश्वर से हम सब कुछ मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे केवल एक बात मांगता है, परिवर्तन। हमसे परिवर्तन मांगता है। और हम नहीं दे पाते हैं। हमसे परिवर्तन मांगता है और हम नहीं दे पाते हैं। नीति वचन 28 का 13। देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। और देखिए, आजकल हम सब लोग यही करते हैं, अपना अपराध छिपाते हैं। कोई मानता है? नहीं मानता है। पाप लोग करते हैं लेकिन छिपाते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर देख रहा है कौन कितना पाप कर रहा है। इसीलिए कहा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। हमारे कार्य सफल क्यों नहीं होते हैं? कभी हमने सोचा है? हम चंगे क्यों नहीं होते हैं? कभी हमने सोचा है? ये कोई जरूरी नहीं कि सब के सब लोग व्यभिचार करें। ये तो महापाप है। पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? पाप क्या है? किसको पाप कहते हैं? आए? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ये पाप है। अदन के बाटका से परमेश्वर ने आज्ञा को तोड़ा है, अदन के बाटका से। और शैतान देखिए, अदन के बाटका से ही शिकायत करना शुरू किया है। हाँ जी, मेरे अंदर सबके अंदर शिकायत की गुण पाए जाते हैं, एक दूसरे का बुराई करना। एक दूसरे का बुराई करना। शैतान उसी जगह से बुराई शुरू किया है। परमेश्वर झूठ बोलता है, तू नहीं मरोगी, तू खाकर देखो। और बुराई सारे मनुष्य में फैल गया है। जिसको देखे सब शिकायत में लिप्त है। एक दूसरे का बुराई करना ये शैतान का गुण है। प्रार्थना करिए उसके अच्छे के लिए। बुराई के बदले में हम आशीषित हैं। हम प्रार्थना करें, प्रभु उनके मन को बदल दीजिए, वो भाई बुराई करना छोड़ दें, आपका जैसा बन जाए, ताकि आपका नाम ऊंचा हो। बाइबल के अनुसार केवल पाप ही नहीं खोला जाएगा, वरन पापी को भी प्रकट कर दिया जाएगा। पापी को भी परमेश्वर प्रकट करता है कि कौन पापी है। पाप ही की बात नहीं है कि पाप खोल दिया जाएगा, हमारे पाप को भी प्रकट करता है। परमेश्वर छिपे हुए पापों को जानता है,
और खोज निकालता है। परमेश्वर छिपे हुए पापों को जानता है, जो मेरे अंदर छिपा है, आपके अंदर छिपा है। ऊपर से हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अंदर क्या भरा है केवल परमेश्वर जानता है। ऊपर से हम मीठी मीठी बातें करते हैं, ऊपर से आपका मनभाऊ बातें करते हैं, और ऐसा हम बातें करते हैं कि लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। अंदर क्या है अब तो परमेश्वर आ जानता है। जैसे आदम, कैन, आकान, हनन्याह और सफीरा आदि ने परमेश्वर से बातें छिपाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। इन लोगों ने परमेश्वर से बात छिपाने का प्रयत्न किया। जैसे आदम, जब आदम वो फल को खाया, अपनी पत्नी से पूछा नहीं कि ये फल कैसा है, कैसा नहीं है, बच जाता। और ये बात फिर परमेश्वर से नहीं कहा, इस बात को छिपा लिया, तब तक उसके होश खुल आ गए दोनों का, छिपा लिया। और दूसरी बात, कैन का, उसके पास 2 बेटे थे, ध्यान दीजिएगा, 2 बेटे थे। आदम कहा जो परमेश्वर ने हमें बनाया है उसके लिए तुम लोग भेंट लाओ। भेंट यानी कि अपने खेती का, अपने जानवर का कुछ हिस्सा प्रभु को दो, क्योंकि जीवन प्रभु का है, ये जमीन प्रभु का है, ये जानवर प्रभु आके हैं, उनमें से कुछ प्रभु को चढ़ा दो। लेकिन हाबिल के अंदर बहुत अच्छी उत्साह था कि हमारे बाबूजी परमेश्वर के लिए हमसे भेंट मांग रहे हैं। बहुत खुशी मन से उन्होंने जो सबसे सुंदर बच्चा था उसको छांट कर लाया। लेकिन कैन क्या किया, अंदर कुड़बुड़ाने लगा, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, खेती करता हूँ, और पता नहीं कौन परमेश्वर है कि उसको अब भेंट चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने पाप किया। कौन? कैन किया। कैन पाप तो करबे किया, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया, उस बात को छिपा दिया। उसके बाद जब हाबिल का जब भेंट स्वीकार हो जाता है और कैन का नहीं होता है, तो कैन क्या करता है? क्या करता है? हाबिल का घात करा देता है, जान से मार देता है। और जब परमेश्वर पूछता है तो क्या कहता है? जब कहता है कि कैन कैन हाबिल कहाँ है, तो क्या कहता है? हमको क्या पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? सोचिए, परमेश्वर से बात को छिपा देता है। भेंट चढ़ाना अलग बात है, आपके पास नहीं है वो अलग बात की है। आप लाचार हैं, परेशान हैं, प्रभु को मत दीजिए, लेकिन परमेश्वर से कोई ऐसी बात मत छिपाइए। अगर आपके पास है, उन्होंने कहा है तुम अपने आमदनी के अनुसार जो तुम्हारे पास जितना है उनमें से परमेश्वर अकेले भेंट चढ़ाना चाहिए। लेकिन 2 भाइयों में एक भाई का गुण देखिए, यही है शैतान का गुण और परमेश्वर का गुण। जिनके पास परमेश्वर का गुण था उन्होंने उत्साह से भेंट चढ़ाया, जिनके पास शैतान का गुण था वो कुड़कुड़ाया और घात भी कर दिया।
परमेश्वर से छिपा दिया। आकान भी यही काम किया था, हनन्याह भी यही काम किया था, सफीरा भी यही काम किया था। पतरस कहा, कौन तुम्हें सिखा दिया कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? जब तक जमीन तुम्हारी थी तो तुम्हारे पास थी, जितना पैसा था सब तुम्हारा था, तुम नहीं देते। हम के यहाँ पर दान या दशवांश लिया आ जाता है, वो आपका पैसा है, आप मत करा दीजिए, आपके जेब में पड़ा है, आपकी मर्जी है। आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसका फल, उसका आशीष आपको मिलना है। लेकिन यही बात सफीरा और हनन्याह किया था। जमीन बेचा था, जमीन का कुछ हिस्सा अपने घर में रख के बाकी हिस्सा प्रभु के दासों को के चरणों में आ जाकर रख दिया था। उसी पर पतरस जान गया इसमें से चोरी किया है। अब सोचिए, परमेश्वर से छिपा लिया। परमेश्वर से छिपा लिया और देखिए तुरंत गिरा, मर गया। सफीरा आई उसकी पत्नी, उनसे भी पूछा, क्या सच में तुम्हारा जमीन इतना ही में बिका था? उन्होंने कहा, हाँ इतना ही में बिका था। परमेश्वर ने कहा, कौन तुम दोनों को ऐसा सिखाया कि दोनों लोग पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की? तुम्हारे पति के लाश के लोग गाड़ कर आ रहे हैं, तुम्हारे भी गाड़ने की तैयारी है, वो भी गिरी, अब मर गई। आज यदि हम परेशान हैं, ध्यान दीजिए, अपने पाप से, ये बाइबल कहती है, हम अपने दान या दशमांश को परमेश्वर से हम छिपाते हैं। हम कमाते तो हैं 50,000 1 लाख, लेकिन आप परमेश्वर को छिपा कर देते हैं, सही हिस्सा नहीं आ देते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर जानता है कि नहीं आपके पास है या नहीं है। विधवा स्त्री के पास जितना था उन्होंने अपने भरपूर से दान दिया था, लेकिन यहाँ पर बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए, लोगों ने छिपाया, उसका दंड कितना मिला। आज हम श्रापित हैं तो अपने पाप के द्वारा है। हमारे पास परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, हम परमेश्वर को मानते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं हम मानते हैं, परमेश्वर के नियम को नहीं हम मानते हैं। अभी तक हम लोग के पास संसार की रीति और रिवाजें हैं। इन लोगों ने परमेश्वर से पाप छिपाना चाहा लेकिन असफल रहे। यदि हम भी छिपाते हैं तो असफल रहते हैं, हर एक कामों में हम असफल रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का जो बाइबल कहते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दे, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जितने लोग परमेश्वर को मानते हैं, उनके नियम को उनको उस हिसाब से मानना चाहिए, देना चाहिए प्रभु का हक, ताकि परमेश्वर आशीर्वाद दे। आशीर्वाद पाने से हम रुके ना। और अगला हेडिंग एक और देखें, पाप के परिणाम। पाप के परिणाम। पाप की मजदूरी क्या है पता है ना? मृत्यु है। आज हम समय से पहले क्यों मरते हैं? क्योंकि हम पाप करते हैं और पाप हमें मृत्यु की ओर घसीट कर ले आ जाता है। आज देखा जाए, लोग स्वस्थ हैं, बॉडी में स्वस्थ हैं, लेकिन मर रह जाते हैं। 50 55 60 जात उनकी आखिरी हो आ जाती है। आखिर क्यों?
रोमियो 6:23। रोमियो 6:23। वरदान हमारे अब देखिए बाइबल हमें सिखाती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये तो पक्का है। ये पक्का है कि हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन वो कहता है परंतु, यहाँ पर परंतु लगा दिया है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अगर हम प्रभु को जान गए, प्रभु के पास आ गए, प्रभु को हम समझ गए, तो फिर हम अनंत जीवन पाएंगे। जितना हमारा उम्र है उतना हम जी सकते हैं। अगर प्रभु को हम सच्चे से जान गए तो प्रभु के पास आकर भी हम अगर गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो हमको घसीट कर मृत्यु की तरफ ले जाएगा। फिर कोई नहीं बचाने वाला है मृत्यु से। दूसरा है अनंत अग्नि। यहूदा 1:7। यहूदा जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। देखिए लिखा है अनंत अग्नि में वो लोग आ जाते हैं। कैटेगरी बना है, यहाँ पर दिया है जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे। वहाँ के लोग केवल व्यभिचार करते थे, व्यभिचारी हो आ गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। पराये शरीर, आपके पास औरत है लेकिन किसी और औरत के पीछे आप लगे हैं। आपके पास आदमी है या आप कोई और आदमी के पीछे लगी हैं, ये पराया शरीर है। परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको उसी पर संतुष्ट होना चाहिए। आपका चाहे जैसा विपत्ति हो या पत्नी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, गोरी हो, काली हो, ये पहले आपको फिक्स करना चाहिए था कि हम ये अच्छा नहीं है। शादी होने के बाद में नहीं, ये पहले फिक्स होता है। आपको पसंद नहीं था तो पहले शादी नहीं करना चाहिए। अब शादी हो गया, उसको अब आप पाप का दंड मत भोगिए। लिखा है आग के अनंत दंड में पकड़कर अधिष्ठान ठहरेंगे। ऐसे लोग अधिष्ठान ठहरते हैं, एक कहावत बनती है उन पर, ये अनंत आग में जाएंगे व्यभिचारी लोग। एक आग तो है ही है, लेकिन ये अनंत आग है जो कभी बुझते ही ना नहीं है।
कितने भी हैं हम देखते हैं, सुना जाता है 2 4 6 बच्चों की माँ भाग जा रही हैं, बाप भी भाग जा रहे हैं। अब सोचिए जिनके पास औरत है उनको पता है कि औरत के पास क्या है, जिनके पास आदमी है उनको भी पता हो गया कि उनके पास क्या है, फिर भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब शैतान है, जो शैतान का गुण है, ये प्रकट करता है कि आप शैतान के बंदे हैं, आप प्रभु के पास केवल आते हैं, ये सारा गुण आपका शैतान का भरा है, इसीलिए आना नहीं लिया, दुख उठाया लेकिन तूने ध्यान। नरक, नरक है शैतान और जो उनके पीछे चलते हैं उनका वास स्थान है। नरक क्या है? शैतान का, और जो शैतान के पीछे चलते हैं उनका वास स्थान है। हम मसीही हैं, ये सब काम करते हैं शैतान का, तो हमारा वास स्थान मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, नरक में हम जाएंगे। फिर मत्ती 25:41। हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। अब बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। हम देखिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु के दोनों कंधों पर दोनों लोग आ रहते हैं। दो प्रकार के लोग रहते हैं, वो कहता अपने बाएं वालों से कहेगा, जो उनके बाएं तरफ लोग बैठे रहेंगे, उनसे कहेगा, हे श्रापित लोगों, ये श्रापित लोगों का स्थान है परमेश्वर के बाएं तरफ। परमेश्वर के बाएं तरफ श्रापित लोगों का स्थान है। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। अब देखिए श्रापित लोग जो स्थान बना है नरक, शैतान अकेले उसके दूत अकेले बना है, तो शैतान के पीछे चलने वाले लोग कहा कि नरक में जाएंगे। हम लोग प्रभु के पास आए हैं कि प्रभु हमें अपने मार्ग में चलाए, लेकिन हम जा रहे हैं शैतान के मार्ग में। कोशिश करिए, आप लोग कोशिश करिए कि हम बदल जाएं, हम लोग बदल जाएं, कोशिश करें। नहीं तो प्रभु को पाकर जो नहीं बदला, फिर जिंदगी में और कोई परमेश्वर नहीं है। इसके बाद आप चाहे जहाँ भी जाएंगे ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगा, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, बार बार आपको टार्चर नहीं करेंगे कि आप बदल जाइए बदल जाइए बदल जाइए। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। अगला देखें, आग की झील। आग की झील, प्रकाशित वाक्य 20:14।
पाप करने से हम देखें कि हमारी देह शरीर का कितना सजा होता है। आप देख लीजिए, आप लोग चमत्कार में देखते हैं लोग कितने तड़पते हैं नरक में आ जाने में। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। ये दूसरी मृत्यु है। एक बार तो आप मर गए, आप कितना सांसद नसाते, कोई 1 साल बीमार रहता है, कोई 2 साल रहता है, कोई दवा खा खा के थक जाता है, कोई ऊब जाता है, कितना तड़प के आप मरते हैं। एक दर्दनाक मौत हो यहाँ आ जाता है, यहाँ पर धरती पर। और दूसरी मौत भी कब होता है, मरने के बाद भी आप तड़प तड़प कर मरते हैं उसमें, उस झील में। मरने के बाद भी आपको चैन नहीं है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद कोई ना कोई हमको जन्म मिल जाएगा, हम सुख से रहेंगे, या हम शैताने में चले जाएंगे, हम सुख से रहेंगे। लेकिन नहीं, अगर हमने ऐसा पाप किया है जो कि इस झील के लायक हम हैं, आग की झील हमारे लिए रखा है, एक दूसरी मृत्यु है। मृत्यु हमें नहीं छोड़ेगी। अगर पाप को नहीं छोड़ते हम हैं तो मृत्यु भी हमें नहीं छोड़ेगी। आग की झील के पास हमें बटोर कर ले जाएगा। चलिए प्रभु को धन्यवाद हैं। आज मेज है, अगला वचन अगले इतवार को।